क्या होगा कि यदि हम मां दुर्गा के नेत्रों में देख करके जाप करें, या क्या होता है यदि मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए जाप किया जाए? क्या शक्ति अधिक प्रबल होगी? यदि मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए हम जाप करें तो क्या हमें विशिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी? यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं और तमाम तरीके के वीडियोस देखते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की जो इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको वो खोज ही लेते हैं। जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, साधना करने वाले लोग हैं, पूजा पद्धति प्रणालियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस माध्यम से जो साधना संबंधी सामग्री है, अर्थात वो जानकारी, वो ज्ञान, साधनाओं से जुड़ा हुआ विषय, तो वो उसको खोजते हैं और खोजने के बाद उसको अपने जीवन में उतारते हैं। एक दौर था जब पुस्तकें ये कार्य कर रही थीं, लेकिन समय के साथ साथ स्थितियां बदल जाती हैं। आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पुस्तकें पढ़ सकें या समय निकाल सकें, तो लोगों के पास सहजता वाली स्थिति रहती है कि वीडियो चलाया, जो भी जानकारी है वो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और भी कई सारे लोगों ने इस चीज के प्रति जिज्ञासा प्रकट की कि क्या होगा कि यदि हम मां दुर्गा के नेत्रों में देख करके जाप करें, या क्या होता है यदि मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए जाप किया जाए? क्या शक्ति अधिक प्रबल होगी? यदि मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए हम जाप करें तो क्या हमें विशिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी? मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए क्या हम चमत्कारी शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे? ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों का ही समाधान है आपका इस वीडियो के माध्यम से। तो बात शुरू करते हैं कि ऐसा जो विचार है कि यदि मां दुर्गा के नेत्रों में देखते हुए मंत्र जाप किया जाए तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, सिद्धियां जल्दी प्राप्त होंगी, या काली मां के नेत्रों में देखते हुए यदि मंत्र जाप किया जाए तो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होंगी। यह उचित मार्ग नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक तरीके से बंदर भक्ति कर रहे हैं। बंदर भक्ति का तात्पर्य यह है, दो तरीके की भक्तियां बताई जाती हैं। एक भक्ति को कहा जाता है बिल्ली भक्ति, दूसरी भक्ति को कहा जाता है बंदर भक्ति। बिल्ली भक्ति का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में दबा के लेके जाती है तो उसमें संभावना रहती है बच्चे के सुरक्षित रहने की। लेकिन बंदर भक्ति इस तरीके की होती है जिसमें बच्चा अपनी मां को खुद से ही पकड़ रहा होता है, तो इसमें संभावना होती है दुर्घटना होने की। तो इसी तरीके से होता है यदि आप मां दुर्गा के प्रतिमा के नेत्रों में, अर्थात मूर्ति अथवा फोटो के नेत्रों में देखते हुए मंत्र जाप करते हैं, या महाकाली मां के फोटो अथवा प्रतिमा मूर्ति में देखते हुए, अर्थात उनके नेत्रों की तरफ देखते हुए मंत्र जाप करते हैं, तो इसमें आपके साथ नुकसान हो सकता है। अब बात ये आती है क्या नुकसान हो सकता है? अगर किसी भी जानकारी को आपको गहराई से समझना है तो उसकी बारीकियां समझनी होंगी, और बारीकियां अगर समझना है आपको तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको उसको गहराई से देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे कि बारीकियां क्या है। तो बारीकियां ये हैं कि यदि आप किसी भी दैवीय शक्ति के नेत्रों में देखने की चेष्टा करेंगे, जो शक्तियां आपको विचलित कर देंगी, मन के भाव भटका देंगी, आपकी तुरंत ही योगिनी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, दूषित विचार आने लगेंगे आपके मन के अंदर, और जब दूषित विचार आने लगेंगे तो मन भटकेगा, और जब मन भटकेगा तो ये विचार आएगा कि अब तुम्हें दंड भी मिलेगा, जो तुमने गलत विचार सोचे हैं अपने मस्तिष्क के अंदर। तो जब भी आप किसी शक्ति के, दैवीय शक्ति
कि नेत्रों में देखते हुए मंत्र जाप करने की चेष्टा करते हैं, खास कर की मातृ शक्ति यानी देवी शक्ति, जिनमें कि मां दुर्गा हैं, महाकाली मां, तारा मां या अन्य कोई भी शक्ति, आपका मन विचलित होने लगेगा, क्योंकि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने नेत्र मिला सकें शक्तियों से। इसलिए प्रथम अध्याय साधनाओं का शुरू होता है शक्ति के चरणों से, ना कि नेत्रों से। तो जब भी आप साधना करें, सबसे पहले आपको जो भी फोटो है, मूर्ति है, जिनको आपने सामने स्थापित किया हुआ है, सबसे पहले आप चरणों की तरफ अपनी निगाह करिए। सबसे पहले उनके चरणों को देखिए, नमन करिए, प्रणाम करिए। चरणों से फिर उनके नेत्रों की तरफ अग्रसर होइए, यानी उनके मुख की तरफ अग्रसर होइए। और मुख देखने के बाद भी हाथ जोड़ने वाला भाव होना चाहिए। ऐसा भाव जैसा एक पुत्र का मां से, एक पुत्र का पिता से होता है। यदि उसमें आपका वीरता भाला भाव रहा, यदि कि मैं नेत्रों में देखते हुए त्राटक कर लूंगा, कैसे नहीं होगा, तो ये मानिए कि आपकी वो साधना धरी रह जाएगी, अर्थात आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। परीक्षा इस तरीके से होगी कि आपका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाएगा। कई तरीके की स्थितियां आपके साथ जन्म ले सकती हैं। आप कितने भी शुद्ध विचारों को रखें, आप कितने भी अच्छे विचारों को रखें, लेकिन आपके मन की खिन्नता को प्रकट किया जाएगा। ये खिन्नता कहीं से भी आ सकती है, कैसी भी तरीके की स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े की स्थितियां हो सकती हैं, नाइट फॉल वाली स्थिति हो सकती है, दूषित विचारों की आने की स्थिति हो सकती है। आप तो कितना भी किसी चीज से भागो, लेकिन कामदेव आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा का दौर आपका प्रारंभ हो चुका है। काम वासना के विचार आपके अंदर जागने लगेंगे और अंततः आप उस साधना को छोड़ देंगे, दोबारा करेंगे नहीं, या आप साधना क्षेत्र से ही दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आपको हर तरीके का ज्ञान मिल रहा है। अच्छा बुरा, सही जानकारी, गलत जानकारी, अनुभूत प्रयोग, बिना अनुभूत प्रयोग, ये आपको समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको नॉलेज देने वाले व्यक्ति की वाणी को समझना है और उसके आध्यात्मिक स्तर को समझना है, और फिर अपने विचारों में उसके विचारों को तौलना है और समझना है कि जो ज्ञान बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है, वो सही है या गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस डले हैं जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आप शक्तियों के नेत्रों की तरफ देख के जाप करिए, कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। प्रारंभिक स्थिति चरण से प्रारंभ होती है शक्ति के, और दंडवत अवस्था भाव आपको अंतर्मन में प्रकट करना होता है। उसके बाद आप आगे की ओर अग्रसर होइए। लेकिन अगर आप बंदर भक्ति करने की चेष्टा करेंगे तो संभवतः कि आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाएगा और आप शक्ति को पूर्ण रूपण समझ भी नहीं पाएंगे। तो आशा करते हैं आज के वीडियो से आप चीज़ें समझ पाए होंगे और किस तरीके से आप साधनाएं कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ये जो विषय है ये आपको अग्रसर करेगा और आप भविष्य में कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। यदि करते आए हैं तो आप जरूर नहीं करेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।